अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड इन टाइम। लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, इसके अलावा आपने देखा था लिविंग वर्ड इन स्पेस कि स्पेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे उनको मौजूद है। अब हम देखते हैं कि टाइम के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे मौजूद हैं। जब से हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है, मतलब जब से ये प्लैनेट जो है इसका ओरिजिन हुआ है तब से ही हम कहते हैं कि लाइफ के ओरिजिन की हम बात करते हैं। तो इसमें डिफरेंट पीरियड्स के दौरान डिफरेंट टाइम के साथ साथ जो है नए नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व होते रहे हैं और उन्होंने इस प्लैनेट पे क्या किया है, डोमिनेट हुए हैं। और इन सब सारी जो है इस टाइम को हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। मतलब जियोलॉजिकल टाइम अर्थ की हिस्ट्री का वो टाइम है जो कि हमें बताता है कि आज से कितने साल पहले कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस अर्थ पे जो है वो मौजूद हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में थे, ठीक है, और कौन से ऐसे हैं जो कि रिसेसिव फॉर्म में मौजूद रहे हैं। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम है ये हमें एक चार्ट प्रोवाइड करता है और वो चार्ट हमें ये सारा डिटेल्ड बताता है कि भाई फंजाई आज से कितने अर्सा पहले मौजूद थे, इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन कब हुआ, जो है रेप्टाइल्स कब जो है वो डोमिनेट हुए, कब जो उन्होंने फ्लोरिश करना शुरू हुआ और कब उनका नंबर जो है वो कम होना शुरू हुआ। तो वो जो चार्ट होता है उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या है, ऐसा चार्ट है जो हमें अर्थ की हिस्ट्री में होने वाले इवेंट्स के बारे में बताता है। और इसी से हम पता चलाते हैं कि आज से कितने साल पहले, कितने मिलियन ईयर्स वो पहले कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद थे। अब ये जो हमें बता रहा है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, तो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में ये सारी बातें कैसे पता चली, कहाँ से इनका एविडेंस आया। तो इनका एविडेंस आता है फॉसिल्स से। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, बेसिकली डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। तो उसकी वजह से क्या होता है, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसेबल हुए हैं कि ऑर्गेनिज़म को जो है वो एक सीक्वेंस के लिहाज से अर्थ की हिस्ट्री में उनको एक सीक्वेंस के लिहाज से रख सकें। और दूसरा हमें एविडेंस मिलता है सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन क्या है, जब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो रॉक्स हैं उनमें सेडिमेंटेशन हुई है, मीन्स के लेयर्स बनी हुई हैं। हम कहते हैं कि एक लेयर कोई बनी, ठीक है, सेडिमेंट हुई, उसके बाद जो है वक्त गुजरने के साथ साथ उस पर मज़ीद न्यू लेयर्स बनी, फिर कुछ हज़ार साल गुजरने के बाद उस पर मज़ीद जो है वो लेयरिंग होती गई, तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब जो मतलब हम कहते हैं कि जो लोअर उसकी लेयर होगी, जो लोअर सेडिमेंट होगा, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे वो क्या होंगे, ओल्डर ऑर्गेनिजम्स होंगे और वो डीप लेयर में मौजूद होंगे, ठीक है। और वो फॉसिल्स जो हैं जो हमें वहाँ से मिलेंगे डीप लेयर के अंदर, तो वो क्या होंगे, पुराने होंगे एज़ कम्पेयर टू द फॉसिल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द यंग लेयर्स। जो ऊपर वाली लेयर्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे वो क्या होंगे, उनकी एज जो है वो क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू द डीपर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा एक तो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू पता चला सकते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डीपर लेयर्स में हैं, वो ओल्डर हैं, जो अपर लेयर्स में हैं वो क्या हैं, यंगर हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो होते हैं कि जब हम सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो सेडिमेंट्स हुई है रॉक्स की, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी मौजूद होते हैं। आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स के बारे में तो आपको पता होगा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं कि वो वाले आइसोटोप्स जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं। जब वो वाले आइसोटोप्स जो हैं वो रेडिएशन को जो है वो एमिट करते हैं तो उनका एक क्या होता है, हाफ़ लाइफ होता है। फिज़िक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हाफ़ लाइफ क्या है, कि जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी आइसोटोप को टू रिड्यूस इट्स हाफ, ठीक है। मतलब इनिशियल वैल्यू से जब वो हाफ वैल्यू में अपने कन्वर्ट होता है तो वो उसका क्या कहलाता है, हाफ़ लाइफ कहलाता है। तो अब हम कहते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि भाई लेयरिंग हुई है, ठीक है, सेडिमेंटेशन हुई है, डीपर लेयर्स भी हैं, यंगर लेयर्स भी हैं। तो जो आइसोटोप जो है वो डीपर लेयर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर वो जो है हम कहते हैं कि उसका हाफ़ लाइफ जो है वो क्या है, 50 है, ठीक है। मतलब 50 हाफ़ लाइफ है, 100 उसकी वैसे लाइफ है, तो 50 उसका हाफ़ लाइफ है।
और अगर हमें उस लेयर में से कोई फॉसिल मिलता है, हम कहते हैं कि वो उसका 50 जो है वो हाफ लाइफ है, गुजर चुका है, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये भी भाई 50 मिलियन ईयर, ये जो फॉसिल है वो भी क्या है, उसी के लिहाज से उतना ही पुराना है, इसकी भी एज उतनी है जितना वो जो आइसोटोप है वो अपनी हाफ लाइफ गुजार चुका है। इसके अलावा जो फॉसिल जो है वो जो सेम लेयर में मौजूद होंगे, ज़ाहिर सी बात है वो बिलोंग करेंगे टू द सेम जियोलॉजिकल पीरियड से। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड आ रही है उसमें एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के बारे में जो है वो हमें बताया गया है, और इसमें क्या किया गया है, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन बताई कि टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसमें हम टाइम के लिहाज से जो डिफरेंट लाइफ होती है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर आप ये वाला देखें, दिस इज़ कॉल्ड द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को हम जो है वो 4 मेन डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनको हम कहते हैं ईरा कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं सीनोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा एंड प्रोटीरियोजोइक ईरा। अब हम कहते हैं हर ईरा को हम जो है ना मज़ीद फर्दर सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनको हम कहते हैं पीरियड्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, सीनोजोइक डिवाइडेड इनटू क्वाटरनरी, टर्शियरी, मेसोजोइक के 3 पीरियड्स हैं, क्रिटिशियस, जुरासिक, ट्राइएसिक। पैलियोजोइक हैं, परमियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है, सैलेरियन है, नेक्स्ट है ऑर्डोविशियन है, कैम्ब्रियन है, ठीक है। और जबकि प्रोटीरियोजोइक ईरा का कोई भी पीरियड मौजूद नहीं है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट, आपको ईयर्स को पहले भी बताया होगा, प्रोटीरियोजोइक की जो ईरा है वो आज से 2000 मिलियन ईयर्स को पहले था। कैम्ब्रियन 600, ऑर्डोविशियन 500, सबके ये जो है ईयर्स दिए गए हैं। और जो है क्वाटरनरी और टर्शियरी जो सीनोजोइक ईरा है वो 70 मिलियन ईयर्स को पहले जो है वो से है। तो ये मोस्ट रीसेंट जो है वो क्या है, ईरा है, ठीक है, जो अभी तक चल रहा है। अब हम देखते हैं कि तो हमें पता चलता है कि आज से तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये हमें फॉसिल रिकॉर्ड से ही पता चला है, सेडिमेंटेशन से ही पता चला है कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे था और जो है 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, वो क्या था, आर्कियोबैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट था। अब हम इससे आगे मूव करते हैं, हम कहते हैं कि प्रोटीरियोजोइक ईरा में जैसे कि फंजाई और एल्गी जो हैं वो इवॉल्व होना शुरू है। अच्छा, एक और बात, जब आप ये चार्ट देख रहे हैं, आपने ये बात तो माइंड में रखनी है कि इसमें आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। कोई ऐसे बॉटल शेप्ड है, कोई 2 जगह से वो हमें कौन जो है वो खुली हुई नज़र आती है। तो बेसिकली क्या है, जब ये मैं बात कर रही हूँ जैसे कि फंजाई और एल्गी की, यहाँ पे आप फोकस करें तो फंजाई और एल्गी जो है इनका एक नीचे कोना बना हुआ, ठीक है। और ये कोना कहाँ पे आ रहा है, प्रोटीरियोजोइक ईरा में। जहाँ ये कोना है, नोक है, तो हम कहते हैं कि ये जो फंजाई और एल्गी है यहाँ से ये स्टार्ट हो, इनका ये स्टार्ट था, ठीक है। अब अगले आप पीरियड्स में देखें, कैम्ब्रियन में, ऑर्डोविशियन में ये क्या हुआ है, ये आपको जो नज़र आ रही है बॉटल सी, तो कौन सी जो है वो जो है फ्लास्क था, वो क्या हो गया, चौड़ा हो गया। चौड़ा होने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे क्या हुआ, डोमिनेट हुए। आप आगे फिर देखें, आप इसका माउथ देखें, आप फर्ज करेंगे ये बॉटल है, तो आप इसका माउथ देखें तो वो तंग हो रहा है। तो तंग होने का मकसद ये है कि वो क्या हो रहा है, वहाँ पे इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया, और अभी तक वो क्या है, कम है, ठीक है। इसी तरह से आपको डिफरेंट ये शेप्स नज़र आ रही होंगी। जैसे कि हम ये बढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स की तरफ, तो इनवर्टिब्रेट्स जो है पहले हमें वो फूला हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है, मतलब इस दौर में जब हम कहते हैं कि भाई ऑर्डोविशियन, साइबेरियन, डिवोनियन में ये क्या थे, डोमिनेंट थे, ज़्यादा नंबर था इनका, फ्लोरिश थे। फिर क्या हुआ, फिर इनका नंबर जो है वो पैलियोजोइक, ट्राइएसिक में इनका नंबर जो है वो कम होना शुरू हुआ, जबकि ये जो है क्रिटिशियस पीरियड में दोबारा से इनवर्टिब्रेट जो है वो फ्लोरिश होना शुरू हुए, और अभी तक ये जो है वो अच्छे हाथ से फ्लोरिश है, और इनका अच्छा खासा अमाउंट जो है वो क्या है, मौजूद है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई इसके साथ साथ हम चलते हैं कि ये जैसा कि उन्होंने डिफरेंट बताई हुई है के साथ साथ ये इस साइड पे जो है ना एरोज़ भी लगे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं फ़िशेस के बारे में बताए हुए कि यहाँ से जो है वो एज ऑफ फ़िश जो है वो स्टार्ट हुई होती है। जो सबसे पहले फ़िश चीज़ जो थी वो क्या थी, जालस थी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ फिर ये कम हुए, और फिर ये अभी रिसेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं।
अब आप देखें जैसे कि ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटिशियस पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये क्योंकि ये जो ईरा है ये रेप्टाइल्स का दौर था और इनका ओरिजिन जो है होना शुरू हुआ हम कहते हैं कि कार्बोनीफेरस में से जो है ना और परमियान से इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो मिलना शुरू हुए और वहाँ से मतलब फर्स्ट जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या हुए, इवॉल्व हुए और जो मीज़ोज़ोइक ईरा है उसके दरमियान वो फ्लोरिश करे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन फिर क्या हो गया, वो आगे से उसका जो बॉटल है उसका माउथ जो है वो नैरो हो गया, मीन्स क्या, फिर उन्होंने क्या हो गया, उनका नंबर बहुत ही कम हो गया और रिसेंटली भी इनका नंबर जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या है काफ़ी कम है। अब आ जाते हैं हम बर्ड्स और मैमल्स की तरफ। अच्छा, इसी इरा में जब हम बात करें कि भाई रेप्टाइल्स जो हैं वो डोमिनेंट थे, तो साथ में जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स को हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी होते हैं, एक नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं और एक जो है जिनके सीड जो हैं वो कवर्ड होते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जो कि नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं, तो इनका क्या होता है कि ये भी इस इरा के अंदर क्या थे, डोमिनेंट थे। फिर अभी इनका नंबर क्या है, कम है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की। बर्ड्स और मैमल के जब हमें फॉसल्स मिले हैं तो इनका फॉसल्स जो है हमें रेप्टाइल से मिला है कि जो रेप्टाइल्स थे इन्हीं में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे जो कि मतलब बर्ड लाइक भी थे और जो कि मैमल लाइक भी थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होते गए और ये जो रीसेंट ईरा आ रहा है, सीनोज़ोइक ईरा आ रहा है, इसमें जो मॉडर्न बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं ये क्या हैं, डोमिनेंट है बाकी स्पीशीज़ की निस्बत। ये इन्होंने शॉर्ट जो है बताया हुआ है, आप इसके बारे में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे इसकी समझ ना आई हो। इस सीनोज़ोइक ईरा में क्या है, एंजियोस्पर्म जो है वो भी डोमिनेंट है, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, फिशेस भी हैं, एम्फीबियंस का नंबर कम हो गया है, रेप्टाइल्स का नंबर कम हो गया है, बर्ड्स और मैमल्स इनका नंबर जो है वो बड़ा है, मतलब ये डोमिनेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज के बारे में हम बात करते हैं तो पहले हम थोड़ा सी हिस्ट्री देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है। हम कहते हैं कि 2.5 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं अभी तक जिनका साइंस को, बायोलॉजिस्ट को पता है कि ये भाई 2.5 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी क्लासिफिकेशन हुई है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई ये इनमें इंसेक्ट्स हैं, इनमें जो हैं ये बर्ड्स हैं, इनमें मैमल्स हैं, ये एल्गी हैं, ये फंजाई हैं। तो उसी लिहाज से बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इनमें से डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑर्गेनिज़म की के कुछ ज़्यादातर जो हैं इनमें से वो क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं 53.1%, वस्कुलर प्लांट्स हैं 17.6, जो इंसेक्ट्स हैं वो 19.9 है, फंजाई जो हैं वो 9.4 हैं, फंजाई एल्गी प्रोटोजोआ वगैरह। और ये लिस्ट अभी तक ये इनकम्प्लीट है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि 2.5 मिलियन बस यही ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 और 30 मिलियन के दरमियान जो है उनकी रेंज है। लेकिन उसमें से जो नाउन है, जिनको हम जानते हैं, जिनकी हमने क्लासिफिकेशन कर ली है, वो क्या है 2.5 मिलियन वो है, बाकी अभी तक अननाउन है। अब हम कहते हैं कि जो रिसेंटली अभी जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या है, एवोल्यूशन के नतीजे के थ्रू आई है, ठीक है, कि डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं वो इवॉल्व होती गई हैं और मतलब पुराने ज़माने में कोई जो है स्पीशी मौजूद थी, उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आई और चेंजेस आने के बाद वो क्या हुआ कि उससे एक नई स्पीशी जो है वो क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। जब ऐसा हुआ तो इससे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वैरायटी है, वो भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। अब हम कहते हैं कि ये जो एक सीरीज़ आ रही है, ठीक है, स्पीशीज़ की, जिसमें स्पीशीज़ को हम अरेंज करते हैं फ्रॉम देयर इंसेस्टर टू डिसेंडेंट, मतलब एक हम कहते हैं कि वो हायरार्की आ रही है, ठीक है, कि हम आबाओ अजदाद से जो हैं वो आगे उनके जो हैं यंग वंस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, वो प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो एक सीरीज़ है और वो सीरीज़ क्या है, अनब्रोकन सीरीज़ है, ठीक है। और उसी अनब्रोकन सीरीज़ की वजह से जो हमारा जो डिसेंडेंट होता है, मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन होती है, वो हमें अपने पिछलों का पता देती है कि हम भाई फ़लाँ जो हैं ऑर्गेनिज़म से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। कैसे, फाइलेटिक लीनिएज के थ्रू। फाइलेटिक लीनिएज यही है कि बेसिकली ये क्या होती है कि एक सीरीज़ है, मतलब हमने एक स्पीशीज़ को एक हायरार्की में एक समझें एक सीढ़ी की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, ठीक है, कि जो सबसे इसका जो है ना जो है लोअर है वो इसके इंसेस्टर्स हैं और जो सबसे टॉप पे आएगा सीढ़ी का हिस्सा वो क्या होगा, इसका डिसेंडेंट होगा। तो जो टॉप पे होगा डिसेंडेंट, तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि ये क्या हुआ है, ये लोअर जो है इंसेस्टर उससे क्या हुई है, अराइज़ हुई है,
ठीक है। लेकिन अगर हम उसी सीढ़ी को तोड़ देंगे या वो टूट जाएगी तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये जो अभी स्पीशी मौजूद है ये कहाँ से जो है वो इवॉल्व हुई है। तो बेसिकली फाइलेटिक लीनिएज भी क्या है, ये अनब्रोकन सीरीज़ होती है स्पीशीज़ की, जो कि इंसेस्टर से डिसेंडेंट एक तरतीब के साथ जो है वो अरेंज हुई होती है, और हर बाद में आने वाली जो स्पीशी होती है वो अपने से पहले वाली स्पीशी का क्या करती है, पता बताती है कि वो वहाँ से इवॉल्व हुई है। दिस इज़ कॉल्ड फाइलेटिक लीनिएज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और हम जितनी भी अर्थ हिस्ट्री का पता लगाएं तो हमें पता चलेगा कि ये जो है, अगर हम उनका पीछे से ओरिजिन देखें तो वो एक ही लाइफ फॉर्म से क्या हुई हैं, अराइज हुई हैं। कुछ रिकॉर्ड हमारे पास अभी मिसिंग है कुछ ऑर्गेनिज़म्स का, और वो ऑर्गेनिज़म्स कौन से थे, जो सॉफ्ट बॉडीड जो हैं वो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो उनके फॉसिल्स नहीं मिल सके क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सके, क्योंकि उनकी बॉडी सॉफ्ट थी। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो टोटली जो है वो डिग्रेड हो गए हैं, डिके हो गया उनका। इस वजह से हम उनकी लाइफ के बारे में नहीं बता सकते। तो अभी जैसे कि अब मैं बात करूँगी, जितने भी अगर हम कहें कि अभी आपने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट देखे तो आपने देखा कि सबसे पहली जो आप उस चार्ट पे भी अगर आप फोकस करें देखें तो सारी जो लीनिएजेस हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स की हैं, चाहे वो फिश है, चाहे वो मैमल्स हैं, चाहे वो फंजाई है, एल्गी है, वो सब की आके नीचे नोक जहाँ पे कंबाइन हो रही हैं वो हो रही है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म 3000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि वो प्रोक्रियार्स थे। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो अराइज हुई हैं फ्रॉम द प्रोक्रियार्स। तो ये भी क्या है, एक फाइलेटिक लीनिएज के थ्रू हमें पता चला है कि लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है फ्रॉम द प्रोक्रियार्स। चलें स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लिए जो है आपका इतना ही लेक्चर काफ़ी है। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।